हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम एक और नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जीएमपी वगैरह बहुत हाई चल रही है, डिमांडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। इसका फुल रिव्यू हम करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस आईपीओ वीडियो में हम आईपीओ की सारी डिटेल देखेंगे, कब से आईपीओ ओपन होगा और कब इसकी लास्ट डेट है, कब ये लिस्टिंग होने वाला है। इसके बाद ये जो हॉस्पिटल सेक्टर है, इसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल क्या चल रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे। कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रही है, हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, और अभी तक कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए जाएँ या शॉर्ट टर्म के लिए जाएँ, और इसकी लेटेस्ट जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जुपिटर हॉस्पिटल लाइफलाइन जो आईपीओ है, इसकी जो कंपनी है वो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी कि अभी कंपनी को लगभग 16 साल हो गए हैं, 16 साल पुरानी कंपनी हो गई है। और हॉस्पिटल सेक्टर की ये कंपनी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये चलाती है। इसके अभी तक 3 हॉस्पिटल हैं, जो कि एक थाने में हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, एक पुणे में है और एक इंदौर में है। अभी तक इनके 3 हॉस्पिटल हैं। इनकी अगर तीनों हॉस्पिटलों की बेड कैपेसिटी देखें तो 1194 इनके पास बेड कैपेसिटी है और 1306 डॉक्टरों की इनकी टीम है। 31 मार्च 2023 तक का ये डाटा है। और अब इन्होंने एक डोंबिवली महाराष्ट्र में एक नया हॉस्पिटल खोलने का आगे काम भी चालू कर दिया है, जो कि लगभग 500 बेड का रहेगा। उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू भी हो गया है। अप्रैल 2023 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चल रहा है। तो ये हॉस्पिटल चेन वाले आईपीओ है और इसका नया हॉस्पिटल भी ओपन होने वाला है। और इसके अंदर थाने में जो है, इनके पास मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर भी है, जो कि इनकी स्पेशलिटी है थोड़ी सी, ये आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 54% का रेवेन्यू थाने से जनरेट होता है। मतलब ज़्यादातर ये पैसा जो है थाने वाले हॉस्पिटल से कमाते हैं। उसके बाद 34% जो रेवेन्यू है वो पुणे से जनरेट होता है और 11-12% का जो रेवेन्यू है वो इंदौर से जनरेट होता है। मतलब ज़्यादातर रेवेन्यू थाने वाले हॉस्पिटल से आता है, उसके बाद पुणे वाले हॉस्पिटल से, और अब इंदौर वाले हॉस्पिटल से सबसे कम रेवेन्यू आता है। डोंबिवली में जो भी हॉस्पिटल खुलेगा उसके क्या रेवेन्यू आता है वो सब आगे की बातें हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इनके हॉस्पिटल है कुछ, ये थाने का हॉस्पिटल यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसकी जो आईपीओ की सारी डिटेल है वो हम देखें तो 6 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और 8 तारीख तक आईपीओ चलने वाला है। मतलब इसका आईपीओ का एक दिन चला गया, आज 7 तारीख है। तो 7 तारीख को वीडियो इसीलिए आ रही है क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी वीडियो नहीं लेके आता मैं। पहले दिन का लगभग सब्सक्रिप्शन देखते हैं हम, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, क्या डिमांड वगैरह चल रही है, उसके बाद ही यहाँ पर वीडियो आपको मिलती है। फेस वैल्यू इसकी शेयर की 10 रुपये की रखी गई, यानी कि स्प्लिट आपको हम भविष्य में मिल जाएगा। 735 रुपये का एक शेयर मान के चलो आप, 735 रुपये का एक शेयर है और 20 शेयर की इसमें लॉट है। 870 करोड़ रुपए का जैसा ये आईपीओ है, मतलब 870 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ का साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 542 करोड़ के हैं और 327 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं प्रमोटर। बीएससी और एनएससी दोनों पे आईपीओ लिस्ट होगा। आईपीओ की डेट 6 तारीख से है, 6, 7, 8 को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 दिन तक। और इसके जो अलॉटमेंट की जानकारी है वो आपको 13 तारीख को मिलेगी। 13 तारीख को भी एक आपको 12 या 13 को एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैं बता दूंगा कि अलॉटमेंट कौन सी साइड पे होगा और कैसे आपको अलॉटमेंट देखना है। और फिर उसमें भी हम चर्चा कर लेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमको क्या करना है। 14 तारीख को पैसा रिफंड हो जाएगा, 13 तारीख को आईपीओ अगर आपको नहीं मिलता है तो। और इसके बाद 18 तारीख को इसकी जो है लिस्टिंग होने वाली है। 18 तारीख को सुबह 10 बजे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयरों की। तो यहाँ पर 6 तारीख से और 18 तारीख के बीच का समय लगने वाला है। आईपीओ का जो बीच का समय होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है और इसी के बीच में जीएमपी में उतार चढ़ाव हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। पर इसीलिए जिसकी ज़्यादा जीएमपी चल रही हो उसमें अप्लाई करने में ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि अगर 12-13 दिन का यहाँ पर जो टाइम है उसमें जीएमपी वगैरह अगर कम हुई और थोड़ी डाउन आ गई तो फिर निगेटिव लिस्टिंग के चांसेस हैं और जीरो लिस्टिंग के चांसेस भी हो जाते हैं। रिटेल वाले जो हैं यहाँ पर 14,700 रुपये से एक लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, 20 शेयर का लॉट है। और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 1,91,000 मतलब 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर आप स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 30% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है, QIBs के लिए 20% का रखा गया है, NIIs के लिए 15% का रखा गया है और रिटेल वालों के लिए लगभग 35% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है। अभी जो शेयर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 41% की है और इनके प्रमोटर यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय ठक्कर, डॉक्टर अंकित ठक्कर एंड वेस्टर्न मेडिकल सॉल्यूशन LLP, यहाँ पर ये इनके प्रमोटर हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें तो 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर कंपनी के 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 3 साल के यहाँ पर फंडामेंटल दिए गए हैं। इनके जो 21 में एसेट्स थे 788 करोड़ रुपए के, वो बढ़कर 2022 में 908 के हो गए, अभी 985 के हो गए हैं। रेवेन्यू 490 से 902 का हो गया, लगभग दोगुना हो गया यहाँ पर रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम देखें तो कंपनी 2021 में लॉस मेकिंग थी, 2.5 करोड़ रुपए का लगभग लॉस था, जो कि अभी कंपनी लगभग 73 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। तो काफ़ी अच्छी खासी जंप है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और इसकी जो कर्जे की बात करें तो 425 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो अभी 468 करोड़ रुपए का है। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, कर्जा अभी लगभग उतना ही है, कर्जे में कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। और एक इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये IPO का 468 करोड़ रुपये का जो इनके ऊपर कर्जा है उसमें से जो IPO लेके आ रहे हैं लगभग 464 करोड़ रुपये की उधारी चुका देंगे, मतलब लगभग 3-4 करोड़ रुपए का कर्जा बचेगा। तो कंपनी को आप प्योर डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है IPO से जो पैसा जुटाएंगे उससे सबसे पहले कर्जा चुकाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इसकी PE की, PE यहाँ पर 52-53 रुपये का आपको PE मिलेगा। तो अगर अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनियाँ मैक्स से देखा जाए तो इनका जो PE है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर ये एक निगेटिव पॉइंट है कि इनका PE महंगा है, शेयर की वैल्यूएशन जो है वो हाई है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। जो ROE ROC इनकी अच्छी है और EPS भी 14 के लगभग का है, ये इनका तीनों का, ये तीनों इनके सही हैं। अब अगर हम देखें अभी तक कितना गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट दिन में तो इसमें 551 करोड़ रुपए लगे थे, सेकंड दिन थोड़े से और बढ़ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 0.62 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। 7 सितंबर की रिपोर्ट है, सुबह 11 बजे की यहाँ पर। तो अभी तक अंडर सब्सक्राइब ही है, कुछ खासा अभी तक सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। QIBs ने तो 0.01 गुना खरीदारी की है, QIBs लगभग तीसरे दिन ही खरीदारी करते हुए दिखते हैं। NIIs ने लगभग 1% की खरीदारी 0.90 गुना खरीदारी की है। रिटेल वाले भी 0.87 गुना की यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल जो है 0.62 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी तक कोई खासी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। अब इसकी लेटेस्ट GMP क्या चल रही है वो अगर हम देखें तो इसकी जो GMP है 20 शेयर का लॉट है, 20 शेयर यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इसकी GMP चल रही थी 200 रुपये की ही दोस्तों, तो यहाँ पर 4000 रुपये का हमको एक लॉट पर प्रॉफिट बता रहा था, 25% जैसा हमको फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब इसकी जो GMP है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 20 शेयर का तो लॉट है और 220 रुपये की GMP हो गई है। तो यहाँ पर 4400 रुपये एक लॉट पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 30% का प्रॉफिट देखने को हमको मिल रहा है। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए। दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट इनका ये लगा कि ये लोग उधारी चुका देंगे, सारी की सारी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, लेकिन इनकी PE थोड़ी महंगी है, अभी प्राइस इनका महंगा है और कम प्राइस पे भी IPO आ सकता था। अभी लॉन्ग टर्म में जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की और बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ज़रूर हम विचार करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए पर्सनली मैं 1-2 लॉट अप्लाई करूँगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लिस्टिंग डाउन भी आती है तो 2-3 हज़ार रुपये तक का लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें मैं जा रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आप अपना देख सकते हैं। धन्यवाद।